my dear learner, and welcome back to my YouTube channel. Again, I am with you with an other newspaper article. So जब भी मैं न्यूज़पेपर आपके सामने पढ़ती हूँ तो मैं ये कहती हूँ कि जितनी भी न्यूज़पेपर की हेडिंग्स होती हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनेट में होती हैं। लेकिन आज जब मैं ये आर्टिकल पढ़ रही थी न्यूज़पेपर का तो मैं देखा कि इसकी जो हेडिंग है वो प्रेजेंट इंडेफिनेट में नहीं थी। तो उस वक्त मैंने सोचा कि नहीं, ये आर्टिकल आप लोगों के सामने पढ़ा जाए, आपको बताया जाए कि किस तरह जो है मुख्तलिफ तरीके से मुख्तलिफ ग्रामर यूज़ करके हम लोग एक आर्टिकल और उसकी हेडिंग लिख सकते हैं। जो आज का आर्टिकल है जी, मैं आपको बताते चलूँ कि इसमें हम लोग एक स्ट्रक्चर इसने यूज़ किया है अपनी हेडिंग में, वो है इज़ आर वाज वर बीइंग और उसके बाद V3 है। इज़ आर वाज वर तो उसने यूज़ नहीं किया, उसने बीइंग यूज़ किया, उसके बाद उसने V3 यूज़ किया है। तो हम देखते हैं कि बीइंग के बाद जो उसने V3 यूज़ किया है ये कौन सा ग्रामर है, ये कौन सा टेंस बनता है ग्रामर में। ठीक है जी, तो हम आज का अपना आर्टिकल वो पढ़ते हैं। केपी खैबर पख्तूनख्वा बीइंग बीइंग पुश्ड मतलब धकेला जाना इनटू न्यू वॉर में सेज कैसर ने कहा। ठीक है जी, अब आप यहाँ देखें केपी खैबर पख्तूनख्वा बीइंग, आपको मैंने बता सका कि हम लोग जो जब हेडिंग लेते हैं हम रिडक्शन मेथड यूज़ करते हैं। इज़ आरम वाज वर जो है हम वो नहीं यूज़ करते। चलो ठीक है जी, इसने इज़ आरम वाज वो तो रिडक्ट कर दिया इसमें से। आगे है बीइंग। ठीक है जी, इधर क्या लिखा हुआ है वाज। ठीक है, आगे है बीइंग और उसके बाद क्या है V3। बीइंग है और V3 है। तो ये जी ये जो ग्रामर है ये है पास्ट कंटिन्यूस का पैसिव वॉइस का ये सेंटेंस है। ठीक है जी, तो इसका ये बना कि खैबर पख्तूनख्वा इज बीइंग, खैबर पख्तूनख्वा को पुश किया जा रहा था, धकेला जा रहा था इनटू न्यू वॉर नई जंग में, सेज कैसर ने कहा। ठीक है जी, या कैसर कहता है। ये इस हेडिंग की स्पेशलिटी थी कि इसकी जो हेडिंग है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में नहीं बल्कि वो पास्ट का जो पैसिव वॉइस है पास्ट कंटिन्यूस के पैसिव वॉइस में थी। ठीक है जी, अब मैं आपको स्ट्रक्चर समझाती हूँ कि पैसिव वॉइस जो पास्ट कंटिन्यूस के पैसिव वॉइस है वो कैसे बनाए जाते हैं। अगर हमने देखे अगर आप ये लिखा देखे इज आर है वाज वर के साथ बीइंग हो और V3 तो आप फटाफट ये जान ले कि ये जो है पास्ट कंटिन्यूस का पैसिव वॉइस है। लेकिन जब किसी का लिखा तो हम पहचान लेंगे, अब हमने इसको कैसे लिखना है ये बात जो है वो मैटर करती है। देखिए जी, अगर हम ये कहें ना कि एक हैरत अंगेज किताब लिखी जा रही है या थी, कुछ भी कह लें आप, तो क्या कहेंगे हम लोग, एन अमेजिंग बुक। ठीक है, वॉज लिखेंगे, साथ बीइंग लिखेंगे और साथ V3 लिखेंगे। वॉज बीइंग लिखी जा रही थी। ठीक है जी, अब ये देखें किताब लिखी जा रही थी, कौन लिख रहा है हमें पता नहीं। मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि जब काम करने वाला किताब कौन लिख रहा है, कोई ना कोई तो किताब लिख रहा था, जब हमें उसी का ही नहीं पता तो इसका मतलब है ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। ठीक है, ये तो हमने बना लिया। अब ये कह रहे हमें पता चल गया पैसिव वॉइस का। एक हैरत अंगेज किताब लिखी जा रही थी, पैसिव वॉइस है, रही थी ये कंटिन्यूस है, ये भी हमें पता चल गया, थी से हमें पास्ट का पता चल गया। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अब हमने क्या बनाना है, ये पास्ट कंटिन्यूस का पैसिव वॉइस बनाना है। ये उर्दू देख के हमें समझ लग गई है, जब हम बोलेंगे हमें तो तभी हमें समझ आ जाए कि अच्छा हम ये जा रही थी कह रहे हैं और काम करने वाले का हम लोग नहीं बता रहे, तो इसका मतलब है ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस हो गया। एन अमेजिंग एक हैरत अंगेज किताब है, हैरत अंगेज किताब के बारे में हम बात कर रहे हैं तो ये क्या हो गया जी हमारा सब्जेक्ट। उसके बाद क्या है, वॉज क्या था हमारे पास हेल्पिंग वर्ब। बीइंग का मतलब होता है किसी काम को जारी जो काम होता है इसको इंडिकेट करना, उसको शो करना। बीइंग रिटन V3 या लिखी जा रही थी, एक हैरत अंगेज किताब लिखी जा रही थी। ठीक है जी, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूस के जो सेंटेंसेस होते हैं वो कैसे होते हैं। जब हम ये कहते हैं ना उस बच्चे को पीटा जा रहा था, उसे मारा जा रहा था, उसकी चॉकलेट खाई जा रही थी, इस तरह के हम लोग सेंटेंसेस उर्दू में बोलते हैं। तो ये क्या है, ये पास्ट कंटिन्यूस के सेंटेंसेस हैं। ठीक है जी, अगला सेंटेंस देखते हैं कि बच्चे को तंग किया जा रहा था, कौन तंग कर रहा है हमें नहीं पता, लेकिन जा रहा था से हमें पता चल रहा है कि कंटिन्यूस है और पास्ट है। तो क्या कहेंगे, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, तो हमारे पास सब्जेक्ट क्या है, बच्चे को, द किड। किया जा रहा था मतलब पास्ट है तो वाज लगाएंगे और साथ बीइंग लगाएंगे, था और रहा, ये पूरा हो गया। ठीक है जी, बीइंग क्या किया जा रहा था, तंग किया जा रहा था। द किड वॉज बीइंग टीज्ड,
ठीक है जी, बच्चे को तंग किया जा रहा था। आई होप कि आपको समझ आ गई कि इस तरह के सेंटेंसेस हम उर्दू में कैसे बोलते हैं, उसको इंग्लिश में हमने कैसे बनाया। अच्छा, अब हम ये कहेंगे केले खाए जा रहे थे, या हम कहे चावल खाए जा रहे थे, मुझे तो आपने नहीं दिए, तो इस तरह के जब समझाएंगे द बनानास वर बीइंग ईटन। ठीक है जी, बनाना सब्जेक्ट है, वॉज वर आ गया हमारे पास हेल्पिंग वर्ब, बीइंग ईटन खाए जा रहे थे, बीइंग जो कंटिन्यूस को शो कर रहा है, ईटन खाए जा रहे थे। ठीक है जी, आई होप के आपको आज की जी क्लास में जो मैंने आपको ग्रामर समझाई है वो आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। और आपको ये क्लास पसंद आई हो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। डोंट फॉरगेट टू वॉचिंग ऑल माय वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।